प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि आप आज पाम संडे है, जिसे खजूर की डालियों का इतवार भी कहा जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके साथ इस खजूर के पेड़ की विशेषताओं के बारे में, कि खजूर का पेड़ हमारे लिए क्या आशीष का कारण दे सकता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ बाइबल से भजन 92 साम 92 12 वचन पढ़ूंगा आपके लिए, जहां इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देर की नाई बढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, द राइचस विल फ्लोरिश लाइक ए पाम ट्री एंड ग्रो लाइक ए ग्रेट इन लेबनान। प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आगे हम समझने के लिए कि खजूर का पेड़ किस बात को दर्शाता है, इसको समझने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करें और हमारी पवित्र आत्मा में अगुवाई करे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में लेने वाले बन सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के विचार तुझे घृणीय हो। पिता, आज हमारी सहायता कर कि हम इस वचन को सही रूप से समझ सकें कि खजूर का पेड़ जो पाम ट्री है, ये हमारे विषय में क्या कहता है और पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा मेरे मुंह को, मेरे दिमाग को और मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द तेरी महिमा का कारण बने। हर एक भाई बहन और हमारे मित्रों को जो ये संदेश सुनेंगे, प्रभु इसके द्वारा आशीष पा सके और अपने आप को जान सके, पढ़ सके। पवित्र आत्मा अगुवाई कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। तो प्रिय भाई बहन, जैसे हमने भजन का 92 12 वचन पढ़ा और इंग्लिश में भी इसमें हमने पढ़ा। पवित्र शास्त्र बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो प्रिय भाई बहनों, ये खजूर का पेड़ जो आत्मिक रूप से एक धर्मी को बताता है, धर्मी के जीवन को बताता है। तो परमेश्वर के वचन में पाम ट्री इज स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खजूर का पेड़ है, यीशु मसीह में एक आत्मिक परिपूर्णता को बताता है। कुलुसियों 2:6 जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो हमने भजन में पढ़ा था, ठीक उससे मिलती जुलती बात यहां पे भी बताना चाहता है। ये किस प्रकार से खजूर का पेड़ जो है कैसे बढ़ता है और उसकी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। तो कुलुसियों 2:6 में इस प्रकार से लिखा है, सो जैसा तुमने मसीह को, यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में बढ़ते और जड़ पकड़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ। प्रिय भाई बहनों, ये दोनों वचन को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अलग बात चाहता है, कि हमारा जीवन मसीह में कितना मजबूत है और कितना नहीं है। तो बाइबल में धर्मी को जो खजूर के पेड़ की उपमा दी गई है। फ्रेंड्स, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि खजूर के पेड़ में ऐसी कौन सी विशेषता है या कौन सी ऐसी विशेषता थी कि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक धर्मी को खजूर के पेड़ की उपमा दी गई है, या एक धर्मी को खजूर का पेड़ कहा गया है। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। जो कुछ सीखा है वही हम और आगे सीखेंगे। जब यहाँ पे लिखा धर्मी को खजूर के पेड़ की उपमा दी गई है, तो प्रिय भाइयों, व्हाट आई एम इन क्राइस्ट या व्हाट वी आर इन क्राइस्ट, हम मसीह में क्या है। प्रभु यीशु ने तो एक और भी एक उपमा दी है और कहा है कि यूहन्ना 15 में कि मैं दाख लता हूं, तुम डाली हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है
उसका क्या होता है आप पढ़िए, आप सब जानते हैं। लेकिन बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से अलग अलग रूप में परमेश्वर ने अपने वचन में पेड़ों को महत्व दिया है। लेकिन बाइबल में खजूर के पेड़ को एक विशेष स्थान दिया गया है। अगर आप टैबरनेकल की या सुलेमान के मंदिर की अध्ययन करेंगे तो लिखा है जब भी कार्विंग हुई थी, जो भी नक्काशी हुई थी, उसमें खजूर के पेड़ बनाए गए थे। तो खजूर के पेड़ की क्या विशेषता है प्रिय भाई बहनों? खजूर का पेड़ एक मसीह जीवन को बताता है, जो संसार में तो रहते हुए भी संसार के नहीं होते, जो धर्मी हैं, जिसके लिए कुलूसी में पढ़ा, भजन में पढ़ा, ऐसे लोग जो पहला कुरिन्थियों 6 उसके 17 के अनुसार परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाते हैं, वो संसार में तो रहते हैं लेकिन संसार के जैसे नहीं बनते, वो संसार की नकल नहीं करते जैसे आज देखने में आता है। वे संसार में रहते हुए आत्मिक रूप से आत्मा में बढ़ता जाता है। बाइबल हमें बताती है, जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6:19 पढ़ते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर खजूर के पेड़ की उपमा देता है, या जिन्हें परमेश्वर के वचन में कहता है वो खजूर के पेड़ के समान होंगे। वो कब होंगे, कैसे होंगे? जब परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 को जब पढ़ते तो वहां लिखा है, साफ लिखा है 19 में, तुम अपने नहीं हो। 20 में कहता है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रिय भाई बहनों, अब हम ये देखना चाहते हैं कि खजूर के पेड़ में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमसे कंपेयर की जाती है, जो हमसे उसको जोड़ा जाता है, या धर्मी को जोड़ा जाता है, धर्मी की उपमा दी जाती है। हो सकता है कि आज आप जब ये संदेश सुनेंगे, अध्ययन को सुनेंगे, तो हो सकता है आप आज से ही कोशिश करेंगे किसी बॉलीवुड के एक्टर के समान बनने के नहीं, संसार की नकल करने के लिए, परंतु इस खजूर के पेड़ से अपने आप की बाइबल के अनुसार, जो कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, इसके अनुसार जब आप बाइबल पढ़ेंगे और इस अध्ययन को जब सुन रहे हैं, क्या इस वचन को सुन रहे हैं, तो अपने आप को जब कंपेयर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको अपने जीवन में लेंगे, तो आपकी भी उपमा एक खजूर के पेड़ के समान दी जाएगी। तो पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, खजूर का पेड़ ऐसी जगह लगता है जहां पानी नहीं होता। देख लीजिएगा आप, ज्यादा मरुस्थल होता जहां मट्टी होती है, जहां पानी कम होता है। आप देखिए गल्फ के कंट्री में ज्यादातर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे खजूर का पेड़ कैसे बढ़ता है प्रिय भाइयों? ये जमीन की गहराई में जब तक कि पानी को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक एक ड्रिलिंग मशीन के समान अपने लिए गहराई में जाकर अपने लिए पानी के लिए जगह बनाता है और पानी प्राप्त करता है। देखा ड्रिलिंग मशीन क्या है? आपने कभी कुएं खोदते देखे किस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन नीचे तक जाती है, और वो जब तक जाती है जब तक पानी ना मिले उनको। ठीक इस प्रकार से खजूर का पेड़ जो है, इसका जो जड़ होती है, पिक पॉइंट होता है, ये कृषि विज्ञान ने बताया है कि ये खजूर का पेड़ की जड़ जो है इतनी तीखी होती है कि ड्रिलिंग मशीन की तरह काम करती है। वो जब तक चलती रहती है जब तक वो पानी के पास नहीं पहुंच जाती। अब यहाँ पे प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो हमें सिखाना चाहता है इस खजूर के पेड़ से, कि किस प्रकार से पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत गहराई तक जाती है। हम जो अपने आप को बाइबल का मसीही कहते हैं, क्या हम एक ऐसे मसीह जीवन जी रहे हैं जो यीशु जल है, जिसने कहा था आई एम द लिविंग वाटर ऑफ लाइफ, मैं जीवन का जल हूं? क्या हम वो यीशु जो जल है, यीशु पर निर्भर रहते हैं? यीशु जो जीवन का जल है,
ये जीवन का जल पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, एक ऐसी औरत को मिल गया कि वो सुनामी बन गई। आप सब जानते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ेंगे कि एक सामरी स्त्री थी, उसको ये जीवन का जल मिल गया। अब सवाल तो क्यों मिला उसे? क्योंकि वो प्यासी थी, बहुत गर्मी थी, और परमेश्वर के वचन में प्रभु ने अपने मुंह से कुछ कहा है। जब आप मत्ती 5:6 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कहता है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। सामरी स्त्री जो थी भूखी और प्यासी थी, वो कैसे बात करती है? आप पढ़िए 4 अध्याय, आपको वहां पे सारी बात पता लगी कि सामरी स्त्री को कितनी सारी बातें पता लगती थी। वो प्यासी थी। आज आपको और मुझको ये अपने जीवन में प्यास बढ़ानी है, ताकि हम तृप्त किए जाएं। दूसरा, खजूर का पेड़ ऐसी जगह लगता है जहां बहुत गर्मी होती है, जहां आप खड़े नहीं हो सकते। मसीही जीवन दुखों की आग में तैयार किया जाता है। मसीह जीवन जो द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एज इजी लाइफ, इट्स ए वेरी टफ एंड वेरी हार्ड लाइफ। अगर वास्तव में हम मसीह बनना चाहते हैं, बाइबल के अनुसार, जो बाइबल कहती है इसके अनुसार अगर हम एक बाइबल बिलीविंग मसीह बनना चाहते हैं, तो हमें बहुत दुख तकलीफ में से जाना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है कि ये ऐसी जगह जहां बहुत गर्मी होती है, जहां कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी जगह ये लगता है। अब ये हमें क्या सिखाना चाहता है? जैसे कि आपने देखा, हमने शुरू में देखा था कि खजूर का पेड़ जो है, ये हमें मसीह में हमारी आत्मिक मैच्योरिटी को बताता है कि हम कितना बढ़ रहे हैं। जैसे क्लूस में कहा है, जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते। अब यहां पर परमेश्वर का वचन हमें यशाया 48 से कुछ बताना चाहता है। 48 उसके 10वें वचन में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। और प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु के सेवक दुख और तकलीफ में से चुन के आते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है आत्मिक रूप से। बहुत से सेवक हैं जिनको सेवा बनी बनाई मिल जाती है, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, तो उनको उस सेवा का इतना महत्व नहीं होता। लेकिन जो खून पसीने से काम करते हैं, हम जानते हैं कि इस कनाडा में आकर के हमने जीरो से शुरू किया था, किस प्रकार से प्रभु के काम को किया है। और यहाँ तो 7-8 महीने जब बर्फ पड़ी रहती है, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको क्या बताऊं कैसे काम होता है। अपने कमरे में बंद करके इन माध्यमों के द्वारा प्रभु का काम करते हैं, फोन के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं, फोन पे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हें प्रभु का सच्चा सेवक बनना है, तो उस आग में से होके जाना पड़ेगा। दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, विरोध है, हो सकता है आपको मार दिया जाए, जैसे बहुत से देशों में चल रहा है। तो दूसरी चीज हमने देखी कि जहां बहुत गर्मी होती है, सताव होता है, तकलीफ होती है, वहां खजूर का पेड़ लगता है। तीसरी चीज, खजूर का पेड़ हर हाल में परमेश्वर की आराधना को बताता है। इट स्टैंड फॉर वर्शिप। आप कहेंगे ये कैसे बताता है? अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एक खजूर का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां, आप जिस इंडिया में हैं, आपके पास खजूर की डालियां मिल जाएंगी। यहाँ तो हमें नहीं मिलती कुछ भी, लेकिन मैंने जब इंडिया में था तो देखा है, खजूर के पेड़ को देखा। आप उनकी डालियों को देखना, जो डाली आपके हाथ में होगी, उसके पेड़ की डालियां नीचे झुकी नहीं रहती, उसके सर जो है, उसका जो पॉइंट है, वो आकाश की तरफ खड़ा रहता है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, ये जो खजूर का पेड़ है, ये खजूर की पेड़ का एक नकल है असली पेड़ ये। इसकी जड़ जो है, रूट जो है, मट्टी के अंदर है। इधर भी एक पेड़ है, लेकिन ये भी असली नहीं है, लेकिन ये पेड़ है, खजूर की जाति का है।
आप देखिए कि जब ये पेड़ आपको दिख रहा है, इसकी डाली देखिए कि सूखने के बाद मैंने ये रखा है, ये इसकी पत्ती सूख रही है, लेकिन सूखने के बाद ये ऐसे मुड़ेगी नहीं, समझ रहे हैं? मुड़ेगी नहीं। ये खजूर के पेड़ की एक खूबी होती है कि इसकी जो डालियों की ये चेहरा है, आप समझ रहे हैं ना कहने का मतलब जो समझ रहा हूं, समझ रहे हैं आप? ये जो है आकाश की तरफ रहती है, चाहे कितनी सूख जाए, काट के पटक दो, आप जमीन पे डालेंगे तो सीधी रहेगी, हाथ में पकड़ेंगे तो सीधी ऊपर हो जाएगी। तो ये खजूर की डाली जो है परमेश्वर की आराधना को बताती है। और आराधना कब सही होती है? सच्ची आराधना दुख और तकलीफों में होती है। सच्ची प्रार्थना दुख और तकलीफों में होती है। आप अगर प्रेरितों के काम 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सच्ची आराधना मिलेगी। पौलुस और सिलास को क्या किया गया? उनको बैते मारी गई, शरीर से खून निकल रहा था और उसके पैरों को काट में ठोक दिया गया और ऐसे में उनको जेल में डाल दिया गया। अब ऐसा समय अगर आपके पास आता तो क्या आप प्रभु की आराधना करेंगे? मैंने तो देखा है लोग चिल्लाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है। मैंने बहुत बीमारी उठाई है। मेरे पूना के भाई लोग और बहन कलीसिया के लोग जानते हैं कि मैं कैसे सड़कों पर गिर जाता था, चक्कर आके गिर जाता था। 8 साल में बिल्कुल बहरा रहा, बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन इस तकलीफों में परमेश्वर ने मुझे सच्ची आराधना करने वाला बना दिया। क्योंकि मैंने प्रेरितों 16 अध्याय पढ़ा था कि जब पौलुस और सिलास इतने दुख तकलीफ में आराधना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज भी मैं हर समय प्रभु यीशु की धन्यवाद देता हूं। मैंने धन्यवाद अय्यूब से देना सीखा। कितनी दुख तकलीफ आई, परेशानी आई, वो क्या कहता है? परमेश्वर का नाम धन्य है। मैंने धन्यवाद देना भजन का दाऊद से सीखा। भजन 34 में क्या कहते हैं? दिन में मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्यारे प्रिय भाई और बहनों, ये खजूर का पेड़ जो है, हालांकि असली नहीं है, पेड़ तो असली है, लेकिन असली जाति का खजूर का पेड़ नहीं है, लेकिन जिस जाति से निकला है, आप देखिए इसकी पत्ती सूखने के बाद भी सीधी है, यानी टेढ़ी ऐसे नहीं हुई है, जिसे और पेड़ों की क्या कहते हैं, मुचल जाती हैं, समा जाती हैं। तो हमें खजूर का पेड़ जो है सच्ची आराधना के लिए प्रेरित करता है कि हमें प्रभु की आराधना करनी है, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे परेशानी हो। चौथी चीज, खजूर का पेड़ बहुत ही लचीला होता है, जिसके कारण जब भयंकर तूफान आता है, साइक्लोन आता है, आपने देखिए न्यूज देखिए, पिछले दिनों कई जगह साइक्लोन आए थे और आपने देखा होगा बॉम्बे में भी आया था। तो जो खजूर का पेड़ था बिल्कुल झुक जाता है, कम हवा आती है खड़ा हो जाता है। ये हमारे क्रिश्चियन लाइफ की फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। आवर लाइफ मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमारे जीवन में बहुत लचीलापना होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आपकी कोई परिस्थितियां, कोई सताव, कोई दुख आपको नहीं तोड़ पाएगा। आप देखिए, अगर आपको न्यूज देखनी है तो देखना, जहां साइक्लोन आया था कंप्यूटर पे देखना किस प्रकार से खजूर का पेड़ पर हवा 120 की रफ्तार से मारा, लेकिन खजूर का पेड़ डामाडोल नहीं हो रहा, हिल रहा है बस, और जब खत्म हो जाता है फिर खड़ा हो जाता है। तो खजूर का पेड़ हमारे आत्मिक लचीलेपन को बताता है। और सच में बताता हूं कि जिसके जीवन में आत्मिक लचीलापन होता है, इसका मतलब होता है उसके जीवन में क्रोध नहीं होता, गाली देने वाला नहीं होता, वो लड़ने वाला नहीं होता, वो लोगों को जवाब देने वाला नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर चीजों का सामना करता है और एक ही बात कहता है, मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे। ये लचीलापन है। अब बाइबल में देखिए कि बाइबल में कितने सेवक ऐसे हुए जिनका जीवन लचीलापन था। तो बाइबल का सबसे पहला व्यक्ति आपको मिलेगा यूसुफ। उसके ऊपर क्या क्या नहीं बीता। फिर अय्यूब को देखिए, कितने दुख तकलीफ है, सब कुछ खत्म हो गया। शद्रक, मेशक, अबेदनो, दानियल को देखिए, क्या कुछ नहीं हुआ,
आप और मैं ऐसे दुख तकलीफ में से नहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, प्रभु की स्तुति की। और तो और स्तिफनुस को देखिए, जब पथराव किया जा रहा है तो उसका लचीलापन क्या है? कहता है, एक प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर और ये पाप इन पर मत लगाना। व्हाट ए फ्लेक्सिबिलिटी इन द लाइफ ऑफ स्टीफन। पौलुस को देखिए, पौलुस का जीवन कितना लचीलापन है। रोम में जाके उसको स्लॉटर किया गया, मारा गया, लेकिन उसे उसके विश्वास को, उसके आत्मिक नम्रता दीनता को कोई तोड़ नहीं पाया। और भी बहुत से सेवक हैं जिन्हों के जीवन को तोड़ने की, नाश करने की पूरी कोशिश की, परंतु उनके लाचेलेपन के कारण उन्हें कोई भी तोड़ नहीं पाया। अपने जीवन में हमें यही लेना है। प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर इस खजूर के पेड़ से परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। पांचवी बात, खजूर के पेड़ को जड़ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत गहराई में जाती है। हमने क्या पढ़ा था पहले में कि खजूर का पेड़ जब पानी लेने के लिए ड्रिलिंग मशीन की तरह काम करता है तो इतना गहरा चला जाता है कि उसको की गहराई से निकालना मुश्किल है। और परमेश्वर का वचन पौलुस इसी अनुभव करता है कि अगर तुमने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है तो उसी में जड़ पकड़नी है और लचीलेपन आत्मा में बढ़ना है। यानी संसार में रहते हुए आत्मिक जड़ें आपको इतनी मजबूत करनी है, चाहे आप पर कितनी दुख तकलीफ आए, मौत भी आ जाए, आपको कोई उखाड़ के नहीं फेंक सके। विश्वास रहे। और आपका आत्मिक जीवन इतना ऊंचा हो जाए कि जब आप दुनिया से चले जाए, आपका सताव हो, मार दें, तो परमेश्वर के ऐसे सेवक को, जैसे स्तिफनुस को याद किया जाता है, आपको भी याद किया जाए। तो खजूर के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत, इतनी गहराई होती है कि इसे कोई भी जड़ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि बहुत गहराई में रहती है। आपकी और मेरी आत्मिक जड़ें कितनी गहरी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जरा सा तूफान आता है, हम बहक जाते हैं, मुंह से गंदी बातें निकालने लगते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियंस 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं, नम्र दीन होने वाले हैं, ताकि आपके विश्वास को कोई भी उखाड़ नहीं पाए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में कुलुसी में यही पौलुस कहता है, सो जब तुमने मसीह को, यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। खजूर का पेड़ जमीन में भी जाता है और ऊपर भी जाता है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता, तुम डाली हो, लिपट जाओ प्रभु यीशु मसीह से। हमें तो यीशु में बढ़ना है। आप जानते हैं यीशु मसीह का भाई यूहन्ना जो 6 महीने बड़ा था, कितना महान सेवक होने के बाद भी वो आज आपसे और हमसे कुछ कहना चाहता है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक कि मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वे कुछ नहीं पा सकता। परमेश्वर यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मुझे वो चीज दे जो आज मैंने सीखी है खजूर के पेड़ से। ये सारी विशेषताएं मैं अपने जीवन में चाहता हूं या चाहती हूं। और जब ऐसा होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको लड़ पाएगी। लोग दोष लगाएंगे, आप दुआ देना। लोग आपको मारेंगे, आप आशीष देना। आपकी बेइज्जती करेंगे, आप उनका आदर करना। ये है मसीह जीवन। और यूहन्ना ने आगे जाकर के एक बात और कही। यीशु से जानते क्या कहा? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ही मस्ट बी इंक्रीज्ड, आई मस्ट बी डिक्रीज। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रिय भाई बहनों, इसको अपने जीवन में लेना बहुत मुश्किल है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपने आज इस वचन से, इस खजूर के पेड़ से, हालांकि ये असली जाति का नहीं है, है तो असली,
पानी दिया जाता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में इस प्रकार से बढ़ना है कि हमारी ये गवाही दी जाए कि जैसे परमेश्वर के वचन में इस बात को सीखा है कि परमेश्वर के वचन में खजूर के पेड़ को यीशु मसीह में आत्मिक परिपूर्णता की को बताया गया है। पाम ट्री स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल फुलनेस इन जीसस क्राइस्ट। क्या आप चाहते हैं कि आपका और मेरा जीवन ऐसा हो जाए? तो आइए हम प्रार्थना करें। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज इस पाम संडे के दिन। क्या मेरे पीछे आप ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे? मैं भी कर रहा हूं ये प्रार्थना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं हम अपनी आंखें बंद करेंगे ताकि हमारा ध्यान ना भटके, और प्रभु यीशु से मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं या देती हूं कि आपके इस वचन के द्वारा मैंने जो सीखा है, मैं चाहता हूं या चाहती हूं जो विशेषता खजूर के पेड़ की तेरे वचन में बताई गई है, वही सारी आत्मिक विशेषता, आत्मिक आशीष मैं यीशु के नाम से उसे ग्रहण करता हूं या करती हूं। यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। इस पाम संडे के दिन मैं तुझे होशाना बोलना चाहता हूं और चाहता हूं कि मैं कह सकूं, यीशु मुझे बचा, सेव मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है। और आज से ही आप कोशिश कीजिए, जब ये वचन सुन रहे हैं आप, तो इन सारों पॉइंट को लीजिए इन योर डे टू डे लाइफ। ट्राई टू गेट अ लाइक ए पाम ट्री। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन। प्रभु की महिमा आपके साथ रहे। आमीन।